नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बलविंदर बराड़ को बनाया गया करनाल जिला अध्यक्ष आप पार्टी के नेताओं ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमारी नकल कर रही है, जबकि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। इस अवसर पर सुनील बिंदल आप नेता ने कहा कि कांग्रेस सभी जनता के लिए बेहतर काम कर सकती है तो और वादे कर सकती है, तो सबसे पहले अपने राज्यों में करके दिखाए जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए बताया कि हुड्डा जन समूह में बिजली 300 यूनिट फ्री देने का वादा कर रहा है। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेसी सबसे पहले अपने राज्यों में 300 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाएं, तब जाकर के अगले राज्यों में घोषणा करें। इस अवसर पर बलविंदर बराड़ ने कहा कि आप पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली वालों का पंजाब वालों का दिल जीता है, इसी तरीके से हरियाणा में भी आप पार्टी की सरकार बना करके दिखाएंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व में स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली पानी इत्यादि मूलभूत समस्याओं पर काम कर रही है। वहीं रोल मॉडल हम हरियाणा में भी करके दिखाएंगे। इस अवसर पर बहुत से नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर भाग लिया। जानिए नेताओं की जुबानी। का मॉडल तैयार कर रहे थे मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने सोचा कि इसको बंदे को ना रोका गया तो ये तो तहलका मचा देंगे, ये तो शिक्षा की क्रांति ले आएंगे। और अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा की क्रांति को बरकरार रखते हैं तो इनको नारे लगाने वाले व्हाट्सएप वाले जो है वो नहीं मिलेंगे, सारे पड़ जाएंगे, तो वो इनकी नीतियों को समझ जाएगा। इसीलिए उन पर अत्याचार किए और हम ये जो अत्याचारी सरकार है इनकी हर नीति, गलत नीति का विरोध करेंगे, अच्छी नीति का स्वागत करेंगे। और जहाँ भी ये हमारे को डराएंगे, जैसे पहले विपक्ष को डराते थे, वहाँ हम दिखाएंगे कि आपसे कोई डरता नहीं है। आपको किसी प्रकार का डरता हुआ जो चोर है आपको डरना चाहिए। जो चोरी करते हैं, जो ठगी करते हैं, हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है। और हमें समय समय पे ये चीज प्रमाणित। बलविंदर जी, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? आपकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई, एक तरफ वार्ड का ध्यान नहीं लगा, दूसरी तरफ पार्टी। ऐसे के पार्षद होते हुए मैं बताता हूँ, मेरे वार्ड में 8वीं से 12वीं स्कूल बन चुका है, लाइब्रेरियाँ बन चुकी है, स्टेडियम बन चुके हैं, टोटल बाईपास बन चुके हैं, लगभग काम कंप्लीट है। बाकी जो काम अधूरा बचा है वो सीएम साहब की नीतियों के कारण बचा है कि जो कॉलोनियों को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर ये कॉलोनियों को अप्रूव करें तो हमारा वादा है हम ये भी निभाएंगे, वो भी निभाएंगे। हम वहाँ पे कमजोर नहीं हुए। मैं आपको बताता हूँ सर बात, हम वहाँ मजबूत हुए हैं। मेरे साथ इतने भाई जुड़े हैं करनाल के, हरियाणा के, और अकलौता मैं वार्ड का पार्षद हूँ। मैं एक एक गली में भी सारे भाइयों को खड़ा करूंगा तो एक एक ईंट की सफाई करने मेरे भाई जानते हैं, क्योंकि आज हमारी टीम बहुत बड़ी बन चुकी है। और वो वार्ड को मेरी सारी टीम जब जरूरत पड़ेगी मेरी पूरी टीम देखेगी, ना कि मैं अकेला देखूंगा। तो ये तो वार्ड के लिए सौभाग्य की बात है। तो क्या भविष्य लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गया है संगठन बनाने में, क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए विपक्ष की, वो तो तैयारियां कर चुकी है, उन्होंने क्लोज कर दिया ऐसे अजूर के पास 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, कांग्रेस वाले 100 गज के प्लॉट देंगे, इस तरीके की नीति। वही बात है ना, केजरीवाल जी तो पहले कहते हैं कि अगर आप सही से काम करते, जो आज हमारी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, अगर ये शुरू से करते तो किसी केजरीवाल जी की जरूरत ही ना पड़ती। केजरीवाल जी की जरूरत इसीलिए पड़ी है कि आपने जो जनता को सुविधाएं देनी चाहिए थी वो दी नहीं, और जब हमने सुविधाएं देनी चालू करी तो आपने कहा फ्री में रेवड़ियां बांट रहे हैं। हम फ्री में कहाँ खा रहे हैं, हम तो टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स का जो मतलब है वापसी करनी होती है सुविधाओं के तौर पे, और हमारी पार्टी टैक्स ले रही है सुविधाओं के तौर पे, जनता को वापसी कर रही है, स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, और वो वापस करना भी चाहिए। और उसके बावजूद भी जिस जगह पे हमारी सरकार है वहाँ पे कर्जा घट रहा है, पंजाब में और दिल्ली में कर्जा समाप्त हो चुका है, लोग समझ चुके हैं। इसीलिए हमारा अनुसरण करके कहीं कह रहे, कहीं कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, आप कहते हो आप करते नहीं हो। केजरीवाल जी का कहना एक गारंटी है, लोग ये मान चुके हैं। अगर आप कहते हो तो यहाँ तो कह रहे हो, आपकी हिमाचल में सरकार है, पहले वहाँ करें। हमारे को पूछेगा, कहेगा दिल्ली में, हमने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, अब हरियाणा में करेंगे, और जो करेंगे पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारी सरकार आएगी सब जगह आएंगे, करेंगे। इनकी नीति और नियत में फर्क है। अगर इनकी नीति और नियत कांग्रेस की एक है तो जितने स्टेटों में सरकार है सब में बराबर का विजन होना चाहिए, बराबर की सुविधा होनी चाहिए, बराबर की सोच होनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं करते हैं, ऐसी सिर्फ बातें करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि केजरीवाल जी की नीतियों का
पार्टी अनुसरण कर रहे हैं और केजरीवाल जी की शिक्षा के मॉडल का तो पूरा वर्ल्ड अनुसरण कर रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। बलविंदर जी, किन किन मुद्दों पर आप जो है ना फील्ड में जाएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर के मतलब जनता के बीच में रहेंगे? सबसे बड़ा हमारा अपना मुद्दा ये होगा शिक्षा और स्वास्थ्य की, उच्च कोटि की शिक्षा, उच्च कोटि का स्वास्थ्य। मैं हमेशा कहता हूँ कि देश को अगर नंबर 1 करना है तो आपको उच्च कोटि की शिक्षा देनी पड़ेगी और उच्च कोटि की शिक्षा तब होगी जब आप सरकारी स्कूलों को उच्च कोटि का बनाओगे। तो स्वास्थ्य सुविधाएं, दूसरी बात है भ्रष्टाचार जो इनका बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गया है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, इनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम डिक्लेयर करेंगे कि हम जो कहते थे ये नफरत पार्टी है, इसको सारे बच्चा कहेगा कि ये नफरत पार्टी है और नफरत का इनका जो वो नमूना समय समय पर ये पेश करते रहे। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जिनकी सोच रहे कि हमारे को कौन को पद दिया जाए, बड़ा पद दिया जाए। आप पद को महत्व देंगे या काम को महत्व देंगे या जाति आप 1 महीने तक देखोगे कि आप कहोगे कोई भी नाराज नहीं है। मैंने पहले 2 मिनट पहले ये बात बोली है कि पहले अब कोई हमारे जो भी संगठन के मुखिया होते हैं उसका ये जिम्मेवारी थी कि उसका परिवार संगठित हो और परिवार को हम इतना काम देंगे कि उनके पास ऐसी चीजों के लिए समय नहीं बचेगा कि मेरे को पावर दी कि नहीं दी। हम तो उनको इतनी पावरें देंगे कि जो काबिलियत होगी, जो कहेगा कि मैं गांव में काम करना चाहता हूं उसको गांव की जिम्मेवारी देंगे, जो कहता मैं वार्ड में काम करना चाहता हूं उसको वार्ड की जिम्मेवारी देंगे। हमारे वर्करों के पास तो आपस में कंट्रोवर्सी के लिए समय नहीं बचेगा। खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है और हमारी पार्टी खाली रहने नहीं देती क्योंकि हमारे लिए काम बहुत बाकी है। बलविंदर जी वो भी कार्यकर्ता थे, सिर्फ 5 लोग जो है आम आदमी पार्टी के वहाँ पहुंचा करते थे, लेकिन आज 5 से 50,000 का आंकड़ा कर, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के साथ जोड़ के चले। हाँ जी बिल्कुल, वो तो अग्रणी है। जितने हमारे आज पहले पदाधिकारी थे आज वो सारे स्टेट में हैं। कोई ऐसे नहीं है कि वो जिला से वो विधानसभा में चले गए, आज वो सारे स्टेट में हैं। उनकी सबकी पार्टी ने मान सम्मान दिया है और देना भी चाहिए और वो हमारे लिए सम्मानित है। जिन्होंने हमारे जो कारवा जोड़े रखा तो उनका हम दिल से इज्जत करते हैं और इज्जत करते रहेंगे। किसी को ये शंका तो नहीं होगी कि मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान नहीं हुआ। उनको काम करने का पूरा मौका देंगे, युवाओं का भी काम करने का पूरा। भाजपा के अगर कोई बड़ा नेता आपके शामिल होता है, आप पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको कहाँ आप स्थान देंगे? एक बात और बता दूं, अगर मैं यहाँ पे कोई उम्मीदवार भी होऊंगा और मुझे लगता है मेरे से बेहतर उम्मीदवार यहाँ पे कोई आ सकता है, हम हर पार्टी से कोई भी आएगा उसको शामिल करेंगे। क्योंकि कई बार हो सकता है कि किसी के पास ऑप्शन नहीं था इस पार्टी को छोड़ के। जैसे बीजेपी वाले सोचते थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस वाले सोचते थे इन्होंने कुछ नहीं किया, दोनों ने सही में कुछ नहीं किया। तो वो वर्कर जो घुटन महसूस कर रहे थे उनके पास एक फ्रंट मिला है, उस फ्रंट में वो आएंगे तो उनको स्वागत से इज्जत से अपनी पार्टी में बुलाएंगे। बलविंदर जी जनता का एक सवाल यह है कि नेताजी कोई भी हो, ये कहते हैं कि मोदी साहब झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं 2022 तक हम हर सर पे छत देंगे, 2022 तक हम किसान की आय डबल कर देंगे, हम 15 लाख डलवा देंगे। कभी कहते हैं जी हम 8वीं पास है, हमने पढ़ाई नहीं करी, कभी कहते हैं जी हम भीख मांगते रहे, कभी कहते हैं जी हमने उच्च शिक्षा ग्रहण करी। हम ये नहीं कहते कि आपने शिक्षा कम करी या ज्यादा करी, पर जो करी है वो सत्या बचा दे। क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो हमारी नई जनरेशन के लिए वो क्या मैसेज जाएगा। और रही बात हमारी पार्टी के नेताओं की, हमारी पार्टी के नेताओं के दिल्ली में तीसरी बार लगातार सरकार आई है और हर बार हमारा वोट जो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा था कि आम आदमी पार्टी की स्टेट में सरकार थी और नीचे नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी, तो लोगों ने 3 प्लान तक देखा पूरा, उसके ऊपर उन्होंने मंथन किया। मंथन करने के बाद उन्होंने कहा कि स्टेट की सरकार ठीक है और जो नगर निगम की बीजेपी की सरकार है वो गलत है। तभी उन्होंने नगर निगम में भी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा के केजरीवाल जी की नीतियों पे मोहर लगाई। आज स्टेट वहाँ पे स्टेट में भी सरकार है और नगर निगम में भी हमारी सरकार है और बहुत बेहतर से काम कर रही है। आप जाके देखेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्कूल है वो स्कूल कॉन्वेंट से भी बेहतर है। और अगर जो दूसरे स्कूल नगर निगम के हैं उनकी हालात जो हमारे हरियाणा के स्कूलों जैसी ही है, क्योंकि फर्क था नीतियों का। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।